Hello my dear students, today we are going to start our new chapter, chapter number 9, comparison using adjectives. अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? कंपैरेटिव डिग्रीज पढ़नी है एडजेक्टिव्स की. ओके, कंपैरिजन का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपेयर करना. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड. ये सेंटेंसेस हमें पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना है. देखो यहाँ पर, लुक एट दिस पिक्चर. कौन है? हु इज इन दिस पिक्चर? काउ. पहला है सेंटेंस, काउ इज अ बिग एनिमल. काउ क्या है? एक बड़ा एनिमल है. इन सेकेंड पिक्चर, हॉर्स इज देयर. हॉर्स इज बिगर देन काउ. अब यहाँ पर कंपैरिजन हो गया, काउ और हॉर्स दोनों को देखो. हु इज बिगर? Horse is bigger than cow. Clear? Now third is, अब इन दोनों एनिमल से भी बड़ा आ गया कौन? एलिफेंट. एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल. क्लियर? तो जहां पर जब पहली डिग्री होती है उसमें मतलब एडजेक्टिव जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिग. दो एनिमल्स के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो याद रखिएगा उसमें ER जुड़ता है और देन जरूर यूज होता है. तो ये हो जाएगा बिगर. GGER. स्पेलिंग याद रखना, बिग, बिगर, और ये आ जाएगा बिगेस्ट. जो सबसे ज्यादा बड़ा है उसके लिए क्या जुड़ जाएगा लास्ट में? EST. क्लियर? चलिए अब हमें आगे का सेंटेंस कंप्लीट करना है. In the first sentence, the quality of cow is stated. देखो फर्स्ट सेंटेंस में जो काउ की क्वालिटी है वो बताया गया है. क्वालिटी ऑफ काउ इज स्टेटेड. इट इज अ बिग एनिमल. तो क्या क्वालिटी बताई गई फर्स्ट सेंटेंस में? कि जो काउ है वो क्या है? एक बिग एनिमल है. हियर द वर्ड बिग इज द पॉजिटिव डिग्री. यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है बिग, वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री है. पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की. किसकी है? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री. ठीक है? चलिए, इन द सेकेंड सेंटेंस अ कंपैरिजन इज बीइंग मेड बिटवीन अ काउ एंड द हॉर्स एंड अ हॉर्स. अब जो आपने सेकेंड सेंटेंस पढ़ा था उसमें क्या हुआ था? कंपैरिजन किया. दो एनिमल्स साथ में दिए हुए हैं, एक काउ था और एक क्या था? हॉर्स था. उन दोनों एनिमल्स को देख के अब उनमें कंपैरिजन हो रहा है. क्या कंपैरिजन? देयर साइजेस आर कंपेयर्ड. उनके साइज जो हैं वो कंपेयर किए जा रहे हैं यूजिंग द वर्ड बिगर. तो जब दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं उसमें हमेशा लास्ट में क्या लग जाता है? ER लग जाता है. तो बिग का क्या हो जाएगा? बिगर, विच इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिग. और ये कंपैरेटिव डिग्री होती है बिग की. ठीक है? चलिए, थर्ड इज, इन द थर्ड सेंटेंस more than two animals are compared. थर्ड सेंटेंस में दो एनिमल्स से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. काउ, हॉर्स एंड एलिफेंट. कितने एनिमल्स हो गए? 3 हो गए. कौन कौन से एनिमल्स? काउ, हॉर्स और क्या हो गया? एलिफेंट हो गया. द वर्ड बिगेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिग. मतलब जो सब में सबसे ज्यादा बड़ा है उसके लिए हम वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है. मतलब सबसे ज्यादा बड़ा या सबसे ज्यादा अच्छा. तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं एडजेक्टिव की तो लास्ट में क्या लगता है? EST लगता है. क्लियर हो गया? चलिए, 10 एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन. तो एडजेक्टिव जो है वो चेंज होता है जब किसी के बीच में कंपैरिजन होता है, किसी के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो ये जो एडजेक्टिव है ये चेंज हो जाता है. There are 3 degrees of comparison. तो एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती है कंपैरिजन की? 3 degrees of comparison. ठीक है? चलिए, फर्स्ट हो जाएगा इसमें पॉजिटिव डिग्री. ये फर्स्ट है एडजेक्टिव का. पॉजिटिव डिग्री सिंपली डिनोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सम काइंड ऑफ क्वालिटी इन द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? ये सिंपली आसानी से ये डिनोट कर देता है कि जो भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की क्वालिटी है, उस पर्सन में या उस थिंग में किसी प्रकार की क्वालिटी है. तो पॉजिटिव डिग्री सिंपल वे में बोला जाएगा, जैसे हो जाएगा बिग, है ना? बिग भी एक क्वालिटी है. टॉल,
अगर हमने बोला यहाँ पर शॉर्ट, तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्वालिटी सिंपल वे में पॉजिटिव डिग्री में डिफाइन की जाती है। नाउ सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री। अब हमें पढ़ना है सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री। देखिए नाम देखेंगे तो नाम से ही समझ में आएगा, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना। कंपैरेटिव डिग्री डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वो डिनोट करती है कि दो पर्सन के बीच में जो सबसे ज्यादा, मतलब दो पर्सन या दो थिंग के बीच में, दो एनिमल्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग, और ये हमेशा शो करती है कंपैरिजन दो पर्सन के बीच में या दो थिंग के, दो चीजों के बीच में, ठीक है। थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव देखो, सुपर जो सबसे अच्छा होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सुपर, तो याद रखिएगा थर्ड डिग्री होती है एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। जो सबसे अच्छी क्वालिटी होगी उसको डिनोट करेगा सुपरलेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कब किया जाएगा, जब दो से ज्यादा पर्सन या थिंग होंगे उनको कंपेयर करने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया। देखो एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव की होती हैं कितनी डिग्रीज, 3 डिग्रीज। 3 डिग्रीज कौन कौन सी हुई, पहली होगी पॉजिटिव जिसमें किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। सेकंड बताते हैं हम कंपैरेटिव जिसमें दो चीजों या दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। और थर्ड होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होती है, जो सबसे अच्छी होगी उसके बारे में कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। देखो जो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री सिंपल होती है, उसको कोई फॉर्मेशन में कोई चीजें नहीं लगती। तो पर जो कंपैरेटिव डिग्री होती है और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो जब पॉजिटिव से चेंज होते हैं तो उनमें कुछ चीजें एड ऑन होती हैं, मतलब कुछ चीजें जुड़ जाती है, तो वो हमें याद रखना है। मोस्ट एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER। मैंने अभी बोला एडिशन हो जाता है, अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हम बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि नहीं, कुछ वर्ड्स का एडिशन होगा। तो देखो यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री होंगी उनमें मोस्टली जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होंगे उसमें क्या जुड़ेगा, ER जुड़ेगा। एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग EST। और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, जो सबसे अच्छी एडजेक्टिव मतलब डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, उसमें EST जुड़ जाता है, ठीक है, टू द पॉजिटिव डिग्री। अब यहाँ पर देखो एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो अब हमें पढ़ना है पॉजिटिव। पॉजिटिव दिया हुआ है ब्राइट। अब पॉजिटिव दिया हुआ ब्राइट, तो ब्राइट को हमको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ER, तो ये बन जाएगा ब्राइटर। सुपरलेटिव यहाँ पर याद रखिए ER का एड ऑन होता है कंपैरेटिव में और EST का एड ऑन होता है किसमें, सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्राइट का हो जाएगा ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। बोल्ड का हो जाएगा बोल्डर, कंपैरेटिव में ER जुड़ जाएगा, बोल्डर और बोल्डेस्ट। नियर का हो जाएगा नियरर, ER जुड़ा कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में जुड़ेगा EST, नियरेस्ट। शॉर्ट का हो जाएगा कंपैरेटिव में शॉर्टर और सुपरलेटिव में हो जाएगा शॉर्टेस्ट, EST जुड़ जाएगा, ठीक है। थिक का क्या होगा, थिक का कंपैरेटिव होगा, ER जुड़ेगा तो हो जाएगा थिकर और EST जुड़ जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा थिक, तो हो जाएगा थिकेस्ट। स्वीट का देखो पॉजिटिव डिग्री है स्वीट, जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्वीटर, और जब सुपरलेटिव बनाएंगे स्वीट को तो उसमें EST जुड़ेगा तो ये बन जाएगा स्वीटेस्ट, क्लियर। चलिए काइंड, काइंड का हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, ER ऐड ऑन होने से काइंडर और EST जुड़ने से हो जाएगा काइंडेस्ट। सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, सॉफ्टर
और सॉफ्टेस्ट। क्लियर हो गया? तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमने अभी पढ़ा। अभी यहाँ पर और हमें पढ़ना है कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, स्पेलिंग्स वगैरह में चेंज हो जाती है, वही हमें पढ़ना है। इफ अ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री जैसे फाइन एंड हो रही है ई के साथ, then only R or ST are added to form the comparative degree and superlative degree respectively। अगर कोई पॉजिटिव डिग्री E के साथ एंड हो रही है तो उसमें कंपैरेटिव जब डिग्री हो जाए बनेगा तो उसमें सिर्फ R जुड़ेगा, और अगर सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसमें सिर्फ ST जुड़ेगा। याद रहेगा? चलिए, फाइन का हो जाएगा फाइनर, E ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या जोड़ना है कंपैरेटिव में R। अगर यहाँ पर E से एंड हो रहा है तो सिर्फ R जुड़ेगा, ठीक है, और E से एंड हो रहा है तो क्या जुड़ेगा? ST। तो फाइन का फाइनर और फाइनेस्ट, लार्ज का लार्जर और लार्जेस्ट, जेंटल का जेंटल, जेंटलर और जेंटलेस्ट, EST। ब्रेव का ब्रेवर, R जुड़ेगा कंपैरेटिव में और ST जुड़ेगा सुपरलेटिव में, ब्रेवेस्ट। नोबल का नोबलर, R जुड़ेगा कंपैरेटिव में और ST सुपरलेटिव में, नोबलेस्ट। क्लोज, क्लोजर और क्लोजेस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज। इफ अ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन Y, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री के एंडिंग में Y लग रहा है एंड Y हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो Y में क्या हो जाएगा? Y चेंज हो जाएगा I में, Y की जगह क्या चेंज हो जाएगा? I हो जाएगा, और फिर कंपैरेटिव में ER जुड़ेगा और सुपरलेटिव में EST जुड़ेगा। बट इफ Y हैज अ वॉवल, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री में कोई वर्ड है जो कि एंड हो रहा है Y से, और Y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो ये जो Y है ये चेंज हो जाएगा किस में? I में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कंपैरेटिव बनाने के लिए इसमें ER जुड़ जाएगा, और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो EST जुड़ेगा, तो लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर Y से एंड हो रहा है कोई पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और Y से पहले वॉवल है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट था, पर अगर Y से पहले वॉवल होगा तो Y इज नॉट चेंज इनटू I, तो Y चेंज नहीं होगा I में, ये याद रखना है आपको। तो पहले पॉजिटिव देख लेते हैं, लेजी, यहाँ पर देखो ये कॉन्सोनेंट है, फिर Y से एंड हुआ तो ये Y हट के क्या लग जाएगा? I, लेजियर, लेजीएस्ट, ठीक है। हैवी, ये भी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर भी हैवियर, I आ जाएगा, हैवीएस्ट। हैप्पी, ये भी कॉन्सोनेंट है तो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। प्रिटी, प्रिटी भी T भी कॉन्सोनेंट है तो प्रिटियर, डबल TIER और प्रिटीएस्ट। मैरी, ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है और उसके बाद Y है, तो ये कॉन्सोनेंट के बाद Y है तो Y हट के I लग जाएगा, मैरियर और मैरिएस्ट। अब यहाँ पर देखो ग्रे, ये है वॉवल और वॉवल के बाद Y से ये लेटर एंड किया है तो ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा ग्रेयर और ग्रेएस्ट। क्लियर? एकदम सिंपल रूल है, Y से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो Y चेंज हो जाएगा I में, और Y से पहले अगर वॉवल होगा तो वो Y चेंज नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट इज, sometimes the last letter of the positive degree is doubled before adding ER and EST। कई बार पॉजिटिव डिग्री में कुछ वर्ड्स ये रहते हैं, उनमें क्या होता है? डबल आ जाते हैं वो लेटर्स, जब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में हम वो स्पेलिंग्स को ऐड ऑन करके बनाते हैं तो उनमें डबल लेटर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको याद करना पड़ेगा, हॉट का आ जाएगा हॉटर, यहाँ पर डबल टी हो गया या सिंगल टी था, हॉटर और हॉटेस्ट। फैट का हो जाएगा फैटर, फैटेस्ट। बिग का हो जाएगा डबल G, बिगर, बिगेस्ट। थिन का हो जाएगा थिनर और थिनेस्ट। रेड का हो जाएगा रेडर और रेडेस्ट। क्लियर हुआ? ये कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी।
जैसे टेबल्स याद करते हैं ना, उसी तरीके से कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। सम एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर और मोस्ट रेस्पेक्टिवली बिफोर देम। कुछ एडजेक्टिव्स में ऐसा होते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री चेंज नहीं होती, जैसी है वैसे ही रहती है, पर जब वो चेंज नहीं होगी तो उसके सामने कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, मोर जोड़ेंगे, और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो उसमें मोस्ट जुड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, अब यहाँ पर एक गर्ल है, उसका नाम हुज नेम इज अमला। अमला इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ये दो गर्ल के बीच में कंपैरिजन हुआ, तो यहाँ इसका नाम है अमिता। अमिता इज मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, मोर वर्ड यूज होगा इंटेलिजेंट से पहले। अमिता इज मोर इंटेलिजेंट देन अमला। अब यहाँ पर एक और बॉय दिया हुआ है, बॉय का नाम है सूरज। सूरज इज द, ये सुपरलेटिव डिग्री, सूरज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग द थ्री। अब इन तीनों में अगर पूछेंगे कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो सबसे ज्यादा कौन इंटेलिजेंट है, सूरज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग द थ्री। क्लियर? चलिए टर्न द पेज, हियर आर सम एग्जांपल्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, कुछ चीजें बेटा आपको याद करनी जरूरी है, कुछ समझनी जरूरी है, और कुछ चीजें आपको याद करनी है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमें देखनी है, जिनमें जो पॉजिटिव डिग्री वो चेंज नहीं होती। जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें क्या जुड़ जाता है, मोर जुड़ जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें क्या जुड़ जाता है, मोस्ट जुड़ जाता है, और पॉजिटिव डिग्री का वर्ड सेम रहता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पहला दिया हुआ है डेंजरस, तो ये हो जाएगा मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस सुपरलेटिव में। करेजियस, करेजियस का हो जाएगा मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस। थर्ड दिया हुआ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का भी ब्यूटीफुलर नहीं होता है, इसको हम बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, फेथफुल, फेथफुल का भी आएगा मोर फेथफुल और मोस्ट फेथफुल। वंडरफुल, वंडरफुल का आएगा मोर वंडरफुल और मोस्ट वंडरफुल। क्लियर हो गया? चलिए अभी इररेगुलर, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। कुछ ऐसी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं जो इररेगुलर होती है। इररेगुलर का मतलब ये होता है कि उनमें ईआर ना जुड़ के वो चेंज हो जाती है किसी और में। ठीक है, इररेगुलर, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री अभी हमें ये पढ़ना है। तो देयर आर सम एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट फॉलो एनी रूल्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते while forming their comparatives and superlatives। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जब उनके कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स बनाते हैं तो वो रूल को फॉलो नहीं करते। टेक गुड फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गुड का। वी कैन नॉट से गुडर, हम कभी भी गुड का कंपैरेटिव जब बनाते हैं एडजेक्टिव में तो गुडर नहीं बोलते, और ना ही सुपरलेटिव में गुडेस्ट बोलते हैं, है ना। नॉर वी कैन से बैडर और बैडेस्ट ऑफ बैड। बैड का भी कोई कंपैरेटिव में बैडर नहीं बोलता और बैडेस्ट नहीं बोलता, तो हम क्या बोलते हैं, अ गुड बुक। गुड क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। अब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, अ बेटर बुक, गुड बेटर, और जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी अ गुड बेटर बुक, अ गुड बुक इज पॉजिटिव डिग्री, अ बेटर बुक इज कंपैरेटिव डिग्री, और द बेस्ट बुक इज सुपरलेटिव डिग्री। मतलब इन तीनों बुक में सबसे ज्यादा जो अच्छी बुक है वो क्या है, बेस्ट बुक ये वाली है, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? चलिए अब हमें करना है आगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर दिए हुए मच, सबसे पहले मच का एग्जाम्पल दिया है। मच का हो जाएगा कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट। लिटिल का हो जाएगा पॉजिटिव से कंपैरेटिव लेस, और सुपरलेटिव में बनेगा लीस्ट। बैड का हो जाएगा वर्स और वर्स्ट। ये आपको याद करना है। अब ये एक्सरसाइज, सो ऑल ऑफ यू टेक आउट वन पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। पहला दिया हुआ है पॉजिटिव में गुड, कंपैरेटिव अभी हमने पढ़ा था तो क्या हो जाएगा, गुड के बाद कंपैरेटिव होगा, गुड का कंपैरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव हो जाएगा गुड का बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। चलिए टर्न द पेज। यहाँ पर देखिए बैड दिया हुआ है ना, सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है बैड। बैड का क्या हो जाएगा,
बैड का होगा वर्स और सुपरलेटिव डिग्री बनेगा वर्स्ट। अब थर्ड दिया हुआ है कौन सा, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का क्या बनेगा, इंटेलिजेंट का बनेगा मोर इंटेलिजेंट, यहां पर लिखिए मोर इंटेलिजेंट, और ये आ जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर। चलिए फोर्थ वाला दिया हुआ है आइडल। आइडल का जो कंपैरेटिव डिग्री वो बनेगा आइडलर, IDLER, आइडलर, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी इसकी आइडलिस्ट। ओके। चलिए फिफ्थ वन दिया हुआ है वाइड। वाइड का भी ऐसी बनेगा, वाइड का कंपैरेटिव डिग्री वाइडर, और यहाँ आ जाएगा वाइडेस्ट। सिक्स का आएगा हैप्पी। हैप्पी का क्या बताया था, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में, तो यहाँ पर आ जाएगा हैप्पियर और आ जाएगा हैप्पीएस्ट। फिर सेवेंथ नंबर है अगली। अगली का भी सेम, अगलियर, ये देखो ये कॉन्सोनेंट है ना, अगलियर और अगलीएस्ट। ठीक है। नेक्स्ट एट का आ जाएगा ड्रायर और ड्राइस्ट। अब नाइन्थ है हॉट। हॉट का क्या हो जाएगा, डबल टी लगेगा, हॉटर, और ये आ जाएगा हॉटेस्ट। ठीक है। टेंथ इज लाइट। लाइट का आ जाएगा लाइटर, और ये आ जाएगा लाइटेस्ट। नाउ B1 देखिए। बी में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पहला पॉजिटिव दिया ब्लैंक दिया हुआ है और कंपैरेटिव स्मार्टर और स्मार्टेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, स्मार्ट। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डिग्री एडजेक्टिव का स्मार्ट। ड्राई का क्या हो जाएगा, ड्रायर। मच मोर और मच मोर का सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट। ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस का क्या दिया हुआ है, लिटिल का। यहाँ पर आएगा लिटिल, लेस और लीस्ट। ठीक है। चलिए फिफ्थ आ जाएगा थिन, थिनर और थिनेस्ट। स्कैरी का आ जाएगा स्कैरियर, मोस्ट। देखो यहाँ पर सिक्स्थ वन आएगा स्कैरी, स्कैरियर और स्कैरिएस्ट। हैंडसम का क्या होगा,
7 देखिए हैंडसम, हैंडसम का आ जाएगा मोर हैंडसम। और ये आ जाएगा मोस्ट हैंडसम। ठीक है। 8 में देखिए यहाँ आ जाएगा यूजफुल, मोर यूजफुल, और ये आ जाएगा मोस्ट यूजफुल। 9th में आ जाएगा लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। क्लियर। चलिए 10th में देखिए, 10th में क्या दिया हुआ है, 10th का स्लिम, स्लिमर और स्लिमेस्ट। क्लियर। चलिए सी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है एडजेक्टिव का, जो कि इसमें दिया हुआ है, जो ब्रैकेट में आपको भरना है। ठीक है। पहला दिया हुआ है द ओल्ड बुक इज, अब यहाँ पर देन दिया हुआ है द ओल्ड बुक इज डैश देन माई न्यू बुक। दो बुक के बीच में कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा द ओल्ड बुक इज बेटर देन, सॉरी बेटर, TTER, बेटर देन माई न्यू बुक, है ना। सेकेंड इज अंकित इज द, यहाँ पर डैश बॉय इन द क्लास, तो पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा, सबसे चतुर कौन है, अंकित। तो यहाँ पर कौन सा, ये कौन सी डिग्री लगनी चाहिए, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगनी चाहिए, तो ये आ जाएगा क्लेवरेस्ट, EST, क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके। चलिए टर्न द पेज, थर्ड वन। आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर दो चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगेगी और देन जरूर लगा होगा वहां पर। ठीक है। और अगर सबके बीच में, सारे एनिमल्स, सारे पर्सन, सारे थिंग्स, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री हुई, तो उसमें EST जरूर लगेगा। अब यहाँ पर देखो थर्ड वन, द एलिफेंट इज द डैश ऑफ ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। नाउ फोर्थ इज कोलकाता इज अ डैश सिटी इन इंडिया, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिटी के बारे में बात हो रही, कोलकाता इज अ, तो यहाँ आ जाएगा बिग सिटी इन इंडिया। Fifth is this book is as good as yours, यहाँ पर भी कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए सिक्स्थ इज माई सिस्टर इज, यहाँ पर दो डैश देन मी, मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, मेरे और मेरे सिस्टर के बीच में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर ER लग जाएगा, माई सिस्टर इज यंगर देन मी। सेवेंथ बी का यहाँ पर क्या है, बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई किसी से अच्छी की बात नहीं हो रही, सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं हो रहा। ठीक है। 8 इज X15 इज द डैश प्लेन इन द वर्ल्ड, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात हो रही, तो फास्टेस्ट आ जाएगा, X15 इज द फास्टेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। 9th इज रसिका इज द डैश स्टूडेंट इन द क्लास, पूरी क्लास में बात हो रही है रसिका के बारे में, तो पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोस्ट सीरियस, रसिका is the most serious student in the class। ठीक है। 10th is glassware is, यहाँ पर देन प्लास्टिक कटलरी, ग्लासवेयर और प्लास्टिक कटलरी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो दो के बीच में कंपैरिजन हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, रिस्कियर, है ना। चलिए करेक्ट द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स
इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट दिया हुआ है अमेरिकन्स आर स्मार्ट देन यूरोपियंस, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव डिग्री है, जब तक ER नहीं लगेगा तो दो के बीच में कंपैरिजन कैसे हो जाएगा, तो स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, स्मार्टर। मैं सिर्फ आपको इतना लिख के दूंगी, बाकी पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है। अमेरिकन्स आर स्मार्टर देन यूरोपियंस। क्लियर हुआ? स्मार्ट को आप अंडरलाइन करके उसको चेंज करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है और यहाँ पर दो कंट्रीज के पीपल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें ER लगाना है, तो स्मार्ट का क्या हो जाएगा, स्मार्टर। क्लियर हुआ? चलिए, सेकेंड इज इंडियन डेलिकेसीज आर द स्पाइसी इन द वर्ल्ड। इंडियन डेलिकेसीज आर स्पाइसी, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्पाइसेस्ट। ठीक है। चलिए, थर्ड इज स्टार्स आर ब्राइटेस्ट इन द नाइट स्काई। स्टार्स आर ब्राइट, यहां पर लिखिए स्टार आर ब्राइट इन द नाइट स्काई। स्टार्स आर ब्राइट इन द नाइट स्काई, यहां पर किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए, फोर्थ वन इज द परफॉर्मेंस ऑफ टीम वॉज गुड देन दैट ऑफ द लास्ट ईयर। अब यहाँ पर टीम के परफॉर्मेंस को लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपेयर हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुड की जगह आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री है, तो बेटर देन। और या एक चीज और तरीका है आपको कंपैरेटिव पहचानने का कि अगर देन लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कंपैरेटिव डिग्री, तो वहां पर क्या लग जाएगा, ER। The performance of team was better than that of the last year. ये full sentence you have to write in your textbook. Now fifth one is I have the louder music system. तो यहाँ पर louder की जगह क्या आ जाएगा, I have loud music system. क्लियर? यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, I have loud music system. So this chapter has been finished. Okay, और all of you do it in your textbook. जितनी चीजें मैंने लिखाई गई हैं यहाँ पर देखो, सिर्फ मैंने वर्ड को चेंज करके लिखा है, पर आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है और इस वर्ड की जगह पे आपको क्या लिखना है, बेटर लिखना है। क्लियर हो गया?